हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर से वेटेज कितना है और हर चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं। और डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपको जो है इन्हीं सब क्वेश्चनों में से ही पूछा जाएगा। 100% श्योर आप रहिएगा, इनके अलावा नहीं जाना है क्वेश्चन, बाहर से तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी में से आने वाले हैं, तो ये आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 जो है बच्चे आपका नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम जो है आपका एक ही चैप्टर कंटेन करता है। वो चैप्टर कंटेन जो करता है उसका नाम है बच्चे आपका रियल नंबर। क्या नाम होता है बच्चे? रियल और नंबर, ये होता है आपका चैप्टर रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में अगर हम बात करें, रियल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो ये कुल टोटल बच्चे 6 मार्क्स का आता है। ये 6 मार्क्स का आता है। अब इसमें जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो क्या है? वो है आपके पास 1 + 2 + 3। मतलब एक क्वेश्चन MCQ का होगा, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और टोटल आपको पता है कि ये 6 मार्क्स के आएंगे। अब अगर हम बात कर लें बच्चे तो रियल नंबर जो है, अब देखो हर साल सिलेबस चेंज होते रहते हैं, तो सिलेबस जो इस बार चेंज होके आया है वो सिर्फ आपका बच्चे 2 ही जो मेन बातें हैं। वो पहली बात आपका जो रिलेशन होगा किससे होगा, तो आपको पता होना चाहिए। वो जो है पहली चीज आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। इसकी अगर हम बात कर लें तो आपको पता है बच्चे कि कोई भी नंबर जो होता है, ठीक है, वो बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कोई भी नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, तो उसके प्राइम फैक्टर में। वो आपका होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्राइम फैक्टर आपको अच्छे से पता है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर आपको दिया 15 को आप एक्सप्रेस करोगे तो किसमें करोगे? 2 प्राइम नंबर आएंगे, 3 और 5। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होता है वो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये होता है बच्चे पर। इसका डिफिनीशन ऐसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये हो जाएगा, आप डिफिनीशन लिख दोगे। इसको पढ़ने के पीछे का मेन मोटो क्या है? इसको पढ़ने के पीछे का मेन मोटो है आपका कि कोई भी अगर आपको कंपोजिट नंबर दिया जा रहा है तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया तब आप क्या करेंगे? तब आप उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात आ गई तो हमारे कुछ क्वेश्चन आएंगे, किससे रिलेटेड आएंगे बच्चे? एलसीएम से आएंगे और एचसीएफ से आएंगे, ठीक है। और इसमें एलसीएम और एचसीएफ का एक ही क्राइटेरिया नहीं है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें भी बच्चे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो उससे रिलेशन हो सकता है। आपको 2 अलग अलग नंबर दे दिया और उसको आपसे पूछ लिया एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो ये होगा। और दूसरा बच्चे इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आएगा। मतलब कोई भी चीज अगर आपको दिया जाए तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है, प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। कोई भी नंबर इरेशनल, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, ये बच्चे आपको इरेशनल, तो ये आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है। तो ये जो है आपका, अगर हम बात करें स्पेशली, तो आपको जो अपनी टेक्स्ट बुक से तैयार करने, अपने टेक्स्ट बुक से आपको क्या तैयार करने होंगे? वो तैयार करने होंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 विथ एग्जाम्पल आपको तैयार करने होंगे। विथ एग्जाम्पल इसको तैयार करने होंगे। ये आपने तैयार कर लिया, इसी के अंदर ये सभी नंबर आ जाएंगे। ये आपने तैयार किया एलसीएम और एचसीएफ। आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम भी दिया है जिसका एलसीएम और एचसीएफ। तो हम बच्चे आपके साथ शेयर वही करने वाले हैं जो क्वेश्चन बच्चे बोर्ड में आए हैं, इनसे रिलेटेड इन दोनों टॉपिक से जो रिलेटेड है वो बच्चे आपको बोर्ड में जो आए हुए हैं मैं उनको डिस्कस आपसे करूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, रियल नंबर जो है 6 मार्क्स का आना है, इसको ये भी बता दिया गया। ये 2 ही टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिससे आप एक्सरसाइज 1.2 पढ़ते हो, और इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए आप बच्चे 1.3 पढ़ते हो। इसमें भी आपको पता है कि कुल जो क्वेश्चनों की क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम हो सकती है 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है उसके पास।
यहां भी अगर है तो मैक्सिमम बच्चे एलसीएम एचसीएफ निकालना एक टॉपिक हो जाएगा। दूसरी टॉपिक आपकी हो जाएगी, आपको क्या कहते हैं, एलसीएम दिया है, एचसीएफ फाइंड करना है, 2 नंबर दिए गए हैं, 2 हो गया। तीसरी आपकी टॉपिक हो सकती है, कोई भी आपको प्राइम नंबर दे दिए हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन से जब निकालते हो तो हाईएस्ट पावर देखते हो, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम होंगे। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चे, मैं यहाँ आपको जो है अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा, आप सब पढ़ लिए, बस आपको एक शार्ट के अंदर वो सब चीजें देख लेनी है जो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन को आपको बताते हैं और उसमें डिस्कस भी करते रहेंगे वो कैसे होंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूं ये सारी चीजें। अब आप देख लो, जैसे मैंने इसमें अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ से तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो देखिए। लिखा हुआ है बच्चे, आपको फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई। तो अगर बच्चे देखो, मैंने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही रिलेटेड, अब यहां देखो ये क्वेश्चन बच्चे बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को टच करूंगा जो बोर्ड में पूछे गए। अब आप ही बताओ, इसे आप लगा लोगे? तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है बच्चे, आपको पता है कि इसका जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, दोनों का एलसीएम आपको पता है, हाईएस्ट पावर को लोगे, एचसीएफ पता है, लोवेस्ट पावर को लोगे, फिर वेरीफाई कहना है। तो वेरीफाई में आपको अच्छे से पता है कौन सा रिलेशन होता है, तो ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये आपको ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया गया कि ये आप कर सकते हैं। बच्चे आप इसे करिएगा, अगर इन केस आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना कि सर जो क्वेश्चन आपने दिया है वो एक बार आप पढ़ा दे, तो मैं बता दूंगा। मैं थोड़ा टाइम आपका जो है, आप जो है जल्दी से जल्दी चीजों को देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, तो देखो ये क्वेश्चन आने के पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता था। मैंने आपको बताया मैं आपको वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जिनके चांस हैं। आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप खुद ही देखो, ये क्वेश्चन आपको इसके पहले ये पढ़ लेना था, प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगर इसी से रिलेटेड, तो आपको पता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर भी इसी से आता है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which on dividing 12519377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। तो अब यहां देखो बच्चे, ऐसे भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, इन नंबरों को डिवाइड करने से। अब यहां पे बच्चे देखो इनको कैसे करते हैं, मैं बताया कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चनों को। तो यहां 1251 है, 9377 है, ये नंबर है, और ये कह रहा है लिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3। तो इसमें से पहले वाले नंबर में से 1 माइनस करेंगे, दूसरे में से 2, तीसरे में से 3। बच्चे देखो इसमें आ जाएगा 0, इसमें आएगा 5, इसमें आ जाएगा 5, मतलब 0 है या तो 5 है। तो इसका आंसर जो होता है बच्चे 625 होता है। आप क्या करोगे, एचसीएफ निकाल दोगे। तो ये जो देखो मैक्सिमम क्या क्राइटेरिया हो सकती, कहां से पूछ सकता है, उन्हीं सब क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, आप बच्चे एक नोटबुक ले लेंगे और चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसको बच्चे आप तैयार एकदम लास्ट टाइम के लिए रखेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेदर
3 इंटू 12 इंटू 10 101 है, प्लस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। पूछा एक्सप्लेन वेदर इज अ प्राइम आर कंपोजिट, प्राइम आर कंपोजिट। तो आपको अगर बात करेंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ें कि किसी भी नंबर को कैसे कंपोजिट प्रूफ करते हैं, बस वही तरीका है। बच्चे देखो, आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है उसमें वो नंबर सेम दिखते थे, इधर 4 है तो इधर अभी आपको 4 दिखता था, लेकिन इसमें आपको 4 दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना। देखो ये 3 इंटू 4 है, 4 कॉमन हो सकता है कि नहीं, तो आप इसे 4 कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप देख रहे हो, अगर इसमें से 4 कॉमन ले रहे हो और कॉमन लेते ही मैं लिख सकता हूं बच्चे, देखो 3 और 4 कॉमन लिया तो यहाँ 3 ही बचेगा, ये 101 बचेगा, यहाँ 1। अब यहाँ जैसे मैंने ये दिखाया ये तुरंत कंपोजिट हो गया, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर है, फैक्टर तो हो गया 2 आर मोर देन 2, तो इसे आप एक बार इंटू भी कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बच्चे आपको 1.2 से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है जो कि आएंगे। अब आइए इसी सीरीज में देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे बच्चे तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी एक, अगर मैंने स्टडी किया था तो केस बेस भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो केस बेस का भी क्राइटेरिया आपका हो सकता है। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है उस केस बेस के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको यहां दिया हुआ है, एक काम करें आप, जब तक ये है क्वेश्चन नंबर, ठीक है अभी है, एक और क्वेश्चन पहले दे देता हूं। देखो, इफ HCF ऑफ 33654 इज इक्वल टू 6, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। अब ये भी आपको दिया ही है, तो ये बच्चे एक काम करो पहले, अब मैं कुल टोटल जो है 10 ही क्वेश्चन को लेके आया हूं, तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लगाने के काम में आएगा, आप इसे देख लें। अब आइए इसके आगे देख लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसी अभी फैक्टराइजेशन से ही, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे आपको यहाँ एक नंबर दे दिया है x, और इनको ट्री मेथड से आपको यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिखा 2783, यहाँ लिख दिया है बच्चे y, यहाँ लिखा 253, यहाँ लिखा 11 और z। आपको अच्छे से पता है इसमें केस बेस में कैसे बना के दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तीसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब आपको अच्छे से पता है कि ये कहां से आएगा। अगर हम बात करें इस z की वैल्यू को पता करने की, तो z की वैल्यू तो आप पता कर सकते हो, और z की वैल्यू कैसे पता होगी, तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, तो 11 से डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा। अब यहां पे बच्चे देखो 23 से 11 का मल्टीप्लाई, तो z की वैल्यू मैंने बता दिया। अब यहां से बच्चे y की वैल्यू बतानी है, तो आपको अच्छे से पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो। तो ये जब डिवाइड करोगे बच्चे देखो, लास्ट में 3 है, 3 5 8 है, 5 2 7 है और 2, तो 100% ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से। ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से ही होगा। अब 11 मिल गया और ये मिल गया। यहां अगर हम देखते हैं तो अगला नंबर 5 3 जा 15, 1 5 8 जा 40 और 1 41, 4 हुआ, 5 7 जा 35 और 4 39, 3 और ये आ गया। अब आपको 4 क्वेश्चन पूछना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और कह दिया कि 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिएगा 5 11 11 23, ये आगे के नंबर हो जाएंगे। तो ये केस बेस में भी ऐसे पूछ सकता है, मैंने आपके लिए दे दिया कि आप इसकी स्टडी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अब ये एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि चेक वेदर, अब यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है बच्चे, देखो 12 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, कोई भी नंबर मैं आपको दे सकता हूं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कैन इंड विथ डिजिट 0। तो ये जो है कोई भी नंबर 12 पे पावर n, 4 पे पावर n, 6, तो आपको पता है सबको करने का तरीका वही है।
ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा करना है, सारे आप ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की, तो अब यहां तक तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको 1.2 से रिलेशन दे दिया। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बच्चे 1.3 से रिलेशन, और 1.3 से जो रिलेशन है वो आपको देखो बच्चे एक बार आपको तैयार कर लेना। कॉन्ट्रडिक्शन आपको पता ही है कि इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होते हैं, और आप कैलकुलेशन कर लेते हो। आपको खुद बच्चे देखो किसी एक क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली सारे कर ले जाओगे, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको लगता है मुझे तो आता है, और आप उसी मुझे के आने वाले ओवर कॉन्फिडेंट में लास्ट वहां जाते जाते कुछ गलत लिख देते हो। जब कुछ सेलेक्टेड ही हमें पढ़ना है तो हमको बेहतर पढ़ना है। तो यहां देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें बच्चे आपको मैंने आपको बताया था प्रूव दैट √3 को लिख सकते हो, √2 को लिख सकते हो, √3 किसी एक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और √7 हो सकती है, इज एन इरेशनल, ये हो गया। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखो इनमें से कोई एक आपको ये मान के, ये जो भी जब भी आएंगे ये 3 नंबर में आएंगे बच्चे, और आना तय है, कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपको सिलेबस ही नहीं दिया गया, 2 एक्सरसाइज दिए, तो क्वेश्चन उठा के कहां देगा, बाहर से तो देगा नहीं। आइए अगर हम बात करते हैं इसी में अगले एक पैटर्न की, तो अगले पैटर्न में बच्चे आ सकता है आपको प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल। बच्चे जो भी क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो सभी बोर्ड में आ चुके हैं। 5 + 3√2 ये भी आप कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन छोटा होता है, इसमें भी बच्चे वही सारी चीजें होती हैं। एक और बच्चे अगर हम बात करेंगे तो एक और क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, और वो है, ये भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा गया है, और √2 + √5 ये भी आपको पूछा गया। तो कुल टोटल बच्चे मैंने आपको 10 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर किया था कि आपके लिए ये लेके आऊं, तो मैंने बताया देखो इन दोनों को अगर आपको करना है तो इसको भी बच्चे वैसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 होता है वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 10 होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। डिफरेंस में इसमें क्या होता है, इसके बीच के बॉडी पार्ट की अगर हम पार्ट की बात करें तो इसमें आप लिखते हो 5 + 3√2। पहले आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, फिर आप जो है इसको करते रहना है, ठीक है। तो अब यहां अगर हम बात कर लें तो जैसे इसमें दिया है 5 + 3√2 को आप लिखते हो a/b, और यहां a और b हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, और a और b बिलोंग्स करता है z से, मतलब इंटीजर। अब यहां अगर हम बात कर लें तो हम सबसे पहले इसको ट्रांसफर करते हैं, तो 3√2 = a/b - 5। अब √2 = 1/3। और वैसे आप इसे सॉल्व एक बार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, a - 5 b/b, और ये 3 जब आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा √2 = a - 5b / 3। तो ये बच्चे देखो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो वैसे ही यहां भी सॉल्व कर दोगे बच्चे। इसको जब सॉल्व करते हो तो √2 + √5 = a/b लिखोगे, और किसी भी एक रूट को बच्चे इधर से उधर ट्रांसफर कर दो, और इसमें एक स्टेप तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, अब स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 = a² b²। जब a और b हमारे इंटीजर है तो a² भी इंटीजर होगा, और यहां हो जाएगा बच्चे आपके पास +b² - 2ab, तो 2√5, और ये आ जाएगा a/b, ये ऐसे भी आ जाएगा। बच्चे देखो इधर से आप कर रहे हो तो ये भी नंबर आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखो ये भी इरेशनल और यही इरेशनल है, और ये आपके पास है। तो यहाँ थोड़े से जो है आप अगर इसको ट्रांसफर करके कर रहे हो तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जा रहा है। आप चाहो तो यहीं से जो है स्क्वायर कर लो, काम खत्म। लेकिन हाँ इसमें क्या है, जो आपको नंबर दिए गए हैं वही रहते हैं और उसमें नंबर बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसके बाद भी बच्चे आप इनको ट्रांसफर कर लो, जब ट्रांसफर कर लोगे तो इसको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 2 मैं यहां लिख दे रहा हूं 2√5 a/b = ये हो जाएगा a²/b², और +5 है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा 3। अब आप यहीं से देख लो 2√5। अब एक काम करो, इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ देखो √5 को मैंने यहीं रख दिया, ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बच्चे a²/b² + 3 ऐसे रहने दो। देखो 2 है न्यूमरेटर में, आएगा डिनोमिनेटर में। b बच्चे कहा जाए नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा b,
और नीचे ए। अब ये पूरे के पूरे हमारे रेशनल हैं और ये इरेशनल, ये नंबर आपको इसमें दिख रहा है। और आपने पहले से भी पढ़ा होगा, दो इरेशनल नंबरों का सम हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। दो इरेशनल नंबरों का सम और सब्ट्रैक्शन दोनों इरेशनल। तो ये 10 क्वेश्चन बच्चे मैंने आपके लिए लेके आया, होप आप इसको अच्छे से करेंगे और एंजॉय करेंगे।